बड़ा मुश्किल था इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करना, उसके लिए तैयारी करना? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल, हद से ज़्यादा। मुझे एक्चुअली वही मेरा एक नज़रिया जो इंदिरा गांधी जी के लिए था इस फिल्म से पहले, पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए जो हमारा नज़रिया होता है वो पूरी तरह से बदल गया। बिसाइड्स उनकी जो एक लाइफ, इतनी एल्डरली लेडी मैंने पहली बार प्ले किया, उनका बेटे के साथ जो उनका प्यार, फिर अपने बेटे को खोना, ये सब भाव और ये सब जिंदगी देख के, और खासकर अपने देश के लिए इतना कुछ करना, और एक पॉलिटिक्स, एक जो मुझे उनकी जीवनी से मुझे लगा कि काफ़ी थैंकलेस जॉब है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी? देखिए, इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। सर मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी उनकी ये मनोवृत्ति है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, और ये जो भारत देश है ये मेरी दादी का ये शासन का, ये सब उनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बातें अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो एक कार्टून बन के ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि आज जब हम अटल जी को देखते हैं तो क्या हम ये सोचते थे किसके बेटे बहन का क्या नाम है, ये क्या है वो, या हम मोदी जी को देखते हैं या किसी को भी, कोई भी नेता एक नेता होते, किसी की दादी मासी, ये किस तरह की उनकी आइडेंटिटी है। उनके कई लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अपनी दुकान चलाने के लिए मेरी दादी बन गई, ये सब इस तरह की खैर नीची सोच। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कांग्रेस से, चाहे क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव हैं, ये अपने जो है रोजी रोटी हमारी दादी को यूज़ करके कमाती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, नहीं तो मुझे खुद से ही घृणा हो जाती है इन लोगों के बीच में। यूथ कांग्रेस के लोगों ने तो केस किया आपके खिलाफ। मैं उनको कह रही हूँ कि आप आके ये फिल्म देख लीजिए, लेकिन वो देखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इस फिल्म को बैन करना चाहते हैं। इस देश में आप कैसी भी फिल्म निकाल सकते हैं, आप इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसमें कितनी वायलेंस हो, चाहे उसमें महिलाओं को जो है बिल्कुल वस्त्रहीन करके जो है रेप किया जा रहा हो, चाहे खुली करोड़ों गोलियां दागी जा रही हो बिना लॉ एंड ऑर्डर, कभी पुलिस नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म, तो ये लोग सब खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बनाया। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, बीजेपी के लीडर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि कंगना को या तो जेल में भेजना चाहिए या मेंटल हॉस्पिटल में। कितने नाराज हैं? सर मुझे लगता है कि उनका जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी फिल्म का, किसी भी फिल्म का एक भी शॉट कर लेना, लेके दिखा दें, तो मैं तो खुद ही अपनी फिल्म जो कभी रिलीज नहीं करूंगी। इतनी तो उनकी लियाकत और उनकी हैसियत है नहीं कि एक शॉट ले ले किसी फिल्म का। और मुझे वो कह रहे हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो। आपने इस फिल्म में ऐसा दिखाया क्या है कि जो लोग इतना ट्रेलर देखकर ही आहत हो गए हैं? सर मैंने इस फिल्म में जो एक सच्चाई है, अब अगर हम एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पे जो है एक फिल्म बना रहे हैं और उनकी जो असैसिनेशन हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं दिखा सकती कि उन पे बिजली कड़की और वो चल बसी। तो ये तो सिरसा जी वो ये कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि उन पे एक पेड़ गिरा तो वो मर गई। तो इस तरह की अगर वो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं इस देश का इतिहास नहीं बदल सकती क्योंकि किसी को इससे प्रॉब्लम है। बाकी मुझे किसी समुदाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए फिल्म बना रही हूँ। मुझे वो इंटेंशन, मेरी जब फिल्म आएगी तब क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही नेताओं पे बंदूकें तान देते हैं? कहाँ हमारी जो है हम कहाँ भटक जाते हैं और क्या होता है? ये मेरा एक सिंसियर एंडेवर है
और उसके साथ हमारे नेता कहाँ भटक जाते हैं। एक संविधान को लेकर एक बहुत ही एक अच्छी फिल्म जो जिन्होंने देखी उन्होंने तो अभी तक यही कहा है, लेकिन इस तरह के लोगों को जो कि जिनकी खुद की कोई वो अगर आप ऐसे लोगों से इंदिरा जी की आवाज़ में जो अपने फिल्म में यूज़ किए उस आवाज़ में अपील करें तो शायद थोड़ी शांति पड़ जाए। पर मैं सर के बारे में बात बताना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में ऐसे जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन नहीं देखे जो कला को इतनी बारीकी से और इतनी बेहतरीनगी से जो है वो सच में है। ये हर वीकेंड पे जो मुगले आजम देखते हैं, हर वीकेंड ना जाने कितने दशकों से, ना जाने कितने दशकों से ये रोज हर वीकेंड में मुगले आजम देखते हैं। तो खैर हमें अच्छा लगता है, पर आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों को अपील करूं? जी जरूर अपील करिए, या आप फिल्म का डायलॉग भी सुना सकती हैं। राजनीति में सही या गलत मायने नहीं रखता है। राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। लेकिन फिल्म को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जा रही। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि आप जानती नहीं इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था, हम सिर कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं, तो डर नहीं लगता? सर मुझे एक्चुअली ये बात भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोग एक उनकी जो पुतले बना के, जो उनको गोलियों से छन्नी करके जो है उनकी एक तरह से रैलियां निकालते हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे भी इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन को जो है जिस गर्व से फ्लॉन्ट किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ हमारे देश में इस तरह की बातें चलें जहाँ पे लोग बताएं किसी भी इंसान के अगेंस्ट इस तरह की वायलेंस क्या सही है क्या नहीं। ये लोग आज जो मुझे कह रहे हैं कि मेरी गर्दन काट देंगे और ये सब, अगर इन लोगों को बढ़ावा मिलता है तो क्या हमारे देश की सड़कों पे इस तरह की वारदातें इतनी कॉमन नहीं हो जाएंगी कि हर कोई फिर कुछ भी करेगा? तो क्या इन रादर देन मुझे चुप कराने की, जो कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे चुप कराया जाए, तो क्या लगता है कि किसे चुप कराना चाहिए? मुझे चुप कराना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए? बिल्कुल ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे SGPC है, उनको लगता है कि इस फिल्म में आपने सिख समाज का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, उनको तो आपको जवाब देना चाहिए। मैंने जो है उनको जिस तरह से भी मैंने अप्रोच किया है, मैंने उनको फिल्म दिखाने के लिए भी फिल्म दिखाई है, और वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था। तो मैंने कहा तो क्या उन पे बिजली कड़की थी? तो अगर वो अपने आप को एक गंभीर लिए जाने वाले संस्थान मानते हैं, वो सोचते हैं कि उनको गंभीरता से लिया जाए, तो आपको लगता है कि उनको गंभीरता की ही बातें करनी चाहिए? और किसी भी क्राइम को किसी कम्युनिटी से जोड़ना, ये राजनीति की जो रोटियां जो सेकना ये लोग चाहते हैं। आपको अब ये तो नहीं लग रहा कि इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाकर मुसीबत मोल ले ली? सर जितनी मुझे हर दिन जितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे मुझे सेंसर से फाइट करना पड़ रहा है, चाहे ये हर दिन के मुझे जो है, कल भी मुझे एक ने कहा कि इसको रेप के जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, ये सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, वो बात मैं मेंशन नहीं करना चाहता था। तो इस तरह की बातें आप सोचिए मेरी क्या मनोदशा होती होगी ये सोच के कि एक महिला MP होने के नाते, एक फिल्म मेकर होने के नाते, अगर मुझे इस तरह की बातों को फेस करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी इस देश में। आपने जयललिता पर भी फिल्म की थी, तब भी कंट्रोवर्सीज हुई थी? नहीं, जब मैंने जयललिता पे फिल्म की थी तब बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। जिस तरह से उन्हें असेंबली में पकड़ के मारा गया था, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि इस तरह के हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं मुझ पे फेंके गए, उनकी साड़ी उतार दी गई, उनके बाल नोच दिए गए, उनकी बाल भी एक उन्होंने खुद अपने डिस्क्राइब किया हुआ है वो पूरा। तो हमने वो सीन पूरा शूट किया और वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी उन्हीं के वो वंशज हैं या जो भी है उनके नाम भी लिए, सब कुछ हुआ। मैंने उन्हें आपकी अदालत में बुलाया था जब उन्होंने पूरी की पूरी बात डिस्क्राइब की थी, डिटेल में बताई थी। लेकिन
उनको जब मैंने देखा था और आपको फिल्म में देखा तो बहुत सिमिलैरिटी थी। कैसे जयललिता जैसा लुक हासिल कर लिया? वजन भी आपका उतना नहीं है। हाँ, नहीं सर, मेरा ना एक्चुअली मुझ पे बड़ी कृपा है, मुझे लगता है भगवान की। जब मेरे पास ये रोल आया तो मैं एकदम मतलब पहली बार ऐसा होगा मैं शॉक में चली गई। डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझे नरेशन दी, तो मैं उनको ऐसे देखूं कि क्या क्या बोल रहे हैं ये। तो लेकिन जो इस फिल्म के जो राइटर हैं वो मेरे मेंटोर हैं, विजेंद्र प्रसाद गारू जी, उनके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर जे जयललिता प्ले करूं? तो कहते हैं यस, आई वांट यू टू प्ले डॉक्टर जे जयललिता। तो मैंने कहा एक तो सबसे पहले तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि आपको साउथ से कोई मिली ही नहीं, आप एक नॉर्थ इंडियन प्ले कर रही हैं, और ऊपर से हमारे कहते डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ये सब तुम्हारे सोचने के काम नहीं है, ये हमारे सोचने के काम है, और तुम जो है ये रोल करो। और मैंने कहा लेकिन हमारे फेस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है जय अम्मा के। और रजत सर ऐसा कुछ कुदरती करिश्मा होता है, और ऐसा कुछ जैसे मैं उनका ध्यान करती हूँ या उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरी पूरी शक्ल चेंज हो गई, मैं उनकी तरह लगने लग गई। पूरी मेरी शक्ल, कोई आपकी चाहे मुझे कहे कि आपका एंगुलर फेस है, उनका राउंड फेस था, ये वो 1000 चीज़ें, आप नॉर्थ इंडियन, कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो